अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 17 मार्च बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। जुबली हिल्स में BMW कार हादसे का शिकार। शहर हैदराबाद के पौश इलाके जुबली हिल्स फिल्म नगर में एक और BMW कार हादसे का शिकार हो गई। लिहाजा जुबली हिल्स मेट्रो स्टेशन रोड नंबर 5 पर कल रात देर गए एक लग्जरी कार तवाज़ुन खोने के बाद डिवाइडर से टकरा गई। इन शाहिदीन के मुताबिक BMW कार ने जिसे तेज रफ्तारी से चलाया जा रहा था अचानक तवाज़ुन खोकर डिवाइडर को टक्कर दे दी, जबकि इस हादसे की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कार हवा में उड़कर नीचे गिर गई। इसके अलावा हादसे में दीगर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन कोई जानी नुकसान की इतला नहीं है, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी है। मलकाजगिरी में खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक। मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार कंटेनर के सबब यह हादसा पेश आया, लिहाजा कंटेनर ने सड़क किनारे रुकी हुई कार को टक्कर दे दी और 2 अफराद को रोन डाला। इत्तलात के बाद पुलिस शामिर पेट ने मुकामी वारदात पहुंचकर मुआयना किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक एक लग्जरी कार जो वरंगल हाईवे पर सवार अफराद ने नाश्ता करने की गर्ज से कार को सड़क किनारे रोक दिया था, जबकि इसी दौरान एक तेज रफ्तार कंटेनर ने कार को टक्कर दे दी और 2 अफराद को रोन दिया। लिहाजा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात जारी है। पुलिस कांस्टेबल का कत्ल, मुलजिमीन अंदरून 6 घंटे में गिरफ्तार। ओपल पुलिस ने अंदरून 6 घंटे में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल की वारदात में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन में 2 साल संतोष और 22 साल तरुण शामिल है, जबकि इनके पास से एक खंजर और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली गई। पुलिस जरा के मुताबिक 36 साल सुधीर पुलिस कांस्टेबल बताया गया है। वाज़ेह है कल मुस्कुरा दोनों मुलजिमीन ने इसका कत्ल कर दिया था। बताया गया है कि मकतूल और हमलावर आपस में दोस्त है, लिहाजा कल रात इनके दरमियान व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान बहस व तकरार हुई और देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद मुलजिमीन ने सुधीर कुमार को चिल्का ग्राउंड बुलाकर इस पर हमला कर दिया। फलकनुमा इलाके में दुकानात को आग लगने का वाकया। फलकनुमा इलाके के फारूक नगर में महिब आतिशदी का वाकया पेश आया। बस डिपो के करीब वाक़ एक दुकान में अचानक आग लग गई, लिहाजा आग ने फैलते हुए करीब में वाक़ फर्नीचर शॉप और दीगर दुकानात को भी अपने जद में ले लिया। वाज़ेह है ये आग इस कदर शदीद थी कि शोला बंद होते हुए नजर आ रहे थे कि आग लगते ही मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई, क्योंकि करीब में ही इंडियन गैस का गोदाम है। ताहम ये आग सिलेंडर्स के गोदाम तक नहीं पहुंची, वरना बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा था, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। हैदराबाद में 24 मार्च को डाक अदालत। हैदराबाद 130 पोस्टल डिवीजन की जानिब से डाक खिदमत से मुताल्लिक अवामी शिकायत के अजाले के लिए 24 मार्च को दोपहर 12 बजे के दिन डिविजनल लेवल डाक अदालत मुनक़्क़द की जाएंगी। लिहाजा अवाम अगर डाक खिदमत से मुताल्लिक कोई शिकायत रखते हो तो वो 23 मार्च तक अपनी शिकायत सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस हैदराबाद साउथ ईस्ट डिवीजन के नाम अरसाल कर सकते हैं। बारिश से रियासत में गर्मी से राहत का इम्कान। मौसम गर्मा की सख्त गर्मी के बाद जिसमें रियासत में दर्जे हरारत 36 से 40 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा था, अब गर्मी की शिद्दत से राहत का इम्कान है, क्योंकि IMD हैदराबाद ने तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर 20 मार्च तक बिजली, आंधी और बारिश की पेशेखासी की है और कहा है कि आइंदा 4 से 5 दिनों में दर्जे हरारत में बदतरीन 2 से 4 डिग्री की कमी होगी। वाज़ेह है कि तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की तावसतन या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है, जबकि 16 से लेकर 20 मार्च शहर हैदराबाद के अलावा अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर बिजली, आंधी और बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है। तेलंगाना में 5000 आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम के हिस्से के तौर पर तेलंगाना में 5000 से ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड किया जा रहा है। वजारत बहबूदी ख्वातीन व अतफाल के इस पहल का मकसद हिंदुस्तान में 2 लाख सेंटर्स को मजबूत बनाना है। मजीद इन्होंने कहा है कि अपग्रेड किए जाने वाले सेंटर्स पर LED स्क्रीन, वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, न्यूट्रिशन गार्डियंस समेत बच्चों के लिए तालीमी मटेरियल जैसी सहूलतें होंगी। बजट सेशन 30 मार्च तक जारी रहेगा। भट्टी विक्रमार्का जुम्मे को बजट पेश करेंगे। तेलंगाना कानून साज असेंबली का बजट सेशन 30 मार्च तक जारी रहेगा, लिहाजा असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इजलास में ये फैसला किया गया। इसके अलावा स्पीकर प्रसाद कुमार की सदारत में मुनक़दा BSC इजलास में रियासती वज़रा और अपोजिशन पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के फैसले के मुताबिक 17 और 18 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहिस होंगे और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी मुबाहिस का जवाब देंगे। इसके अलावा 19 मार्च को उगादी की तातील रहेंगी, जबकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का 20 मार्च को रियासती बजट बराए मालियाती साल 2026 का 27 का असेंबली में बजट पेश करेंगे। साथ ही 23 मार्च से मुख्तलिफ हुकूमत के मुतालबात पर मुबाहिस और वज़रा के जवाबात होंगे, जबकि 30 मार्च को तस्रीफ बिल मंजूर देने के बाद असेंबली गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी जाएंगी।
असेंबली इजलास के आगाज पर वंदे मातरम गीत बजाया गया। मजलिस अरकान का ऐवान से वॉकआउट। तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल के मुश्तरका इजलास में गवर्नर के खुतबे से पहले उस वक्त गैर मुतख्खा सूरत हाल पैदा हो गई जब इजलास के आगाज पर वंदे मातरम गीत बजाए जाने के दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली और कौंसिल ने ऐवान से वॉकआउट किया। असेंबली रिवायत के मुताबिक इजलास के आगाज पर सिर्फ 3 कौमी गीत बजाया जाता है, लेकिन इस मरतबा तेलंगाना गीत के बाद वंदे मातरम गीत बजाया गया। लिहाजा स्पीकर की हिदायत पर जैसे ही गीत का आगाज हुआ, मजलिस के अरकान ने वॉकआउट कर दिया और गीत खत्म होने के बाद दोबारा ऐवान में वापस आ गए। ज्यादा टैक्स के बखराजात अदा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। प्रॉपर्टी का हिराज भी मुमकिन। कमिश्नर GHMC आरवी कर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर आरवी कर्नर ने प्रॉपर्टी टैक्स के बखराजात अदा न करने वाले मालिकान को सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। लिहाजा पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा है कि को अर्बन रीजन इकोनॉमी के तहत आने वाले इलाकों में गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान प्रॉपर्टी टैक्स दहिंदगान को 1,84,807 डिमांड नोटिस जारी की गई है। इसके अलावा कमिश्नर GHMC ने बताया कि QR इलाकों में ग्रेटर हैदराबाद, साइबराबाद और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शामिल है। मजीद इन्होंने कहा है कि हर सर्कल के लिए वारंट ऑफिसर्स मुकर्रर किए गए हैं और अगर टैक्स दहिंदगान टैक्स अदा नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ डिस्ट्रेस वारंट जारी किए जाएंगे। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएंगी, जिसके तहत टैक्स दहिंदगान की मखलूत जायदाद जब्त करने के साथ इनकी जमीन या दीगर जायदाद का भी हिराज किया जा सकता है। जंग का 17वां दिन, तेहरान पर बमबारी, दुबई में ड्रोन हमले। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है और जंग के 17वें रोज मशरिकी वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में कशीदगी मजीद बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में इसराइल ने एक बार फिर फिजाई हमलों की नई लहर शुरू की, जिसके बाद ईरानी मीडिया ने इतला दी कि दारुल हुकूमत के ऊपर ईरानी फिजाई दफा निजाम ने मुबैना दुश्मन अहदाफ को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई की। इसके अलावा खलीजी खित्ते में भी सूरत हाल कशीदा रही। हुक्काम के मुताबिक दुबई एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन से मुतालिक वाक़े के बाद टैंक के करीब आग भड़क उठी, जिसके बाइस परवाज़ों का निजाम आर्जी तौर पर मुतासिर हुआ। ईरान अमेरिका के साथ जंगबंदी के लिए तैयार नहीं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान ने अमेरिका से कभी जंगबंदी की दरख्वास्त नहीं की और मुल्क जब तक ज़रूरी हुआ अपनी दफ़ा के लिए तैयार रहेगा। इनका कहना था कि ईरान इस वक्त किसी सीज़ फायर या बातचीत के लिए तैयार नहीं है। मजीद इन्होंने कहा है कि ईरान अपने अवाम की दफ़ा के लिए पुरअज़्म है और जब तक ज़रूरत होगी इस मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। इन्होंने कहा है कि जब तक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं समझ लेते कि ईरान के खिलाफ जारी जंग गैर कानूनी है, उस वक्त तक ईरान भी अपनी दफ़ा से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी मिसाइलों से इसराइल में गैर मामूली जानी व माली नुकसान। एक इजरायली माहिर ने एतराफ़ किया है कि ईरान की जानिब से दागी जाने वाले क्लस्टर मिसाइल क़ाबिज़ इसराइल में इंतहाई होलनाक और नुकसान का बाइस बन रहे हैं। अखबार के मुताबिक ईरान रोजाना की बुनियाद पर पूरे क़ाबिज़ इसराइल की सिम बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ऐसे क्लस्टर मिसाइल भी दाग रहा है जो फिजा में ही बिखर कर छोटे बमों और टुकड़ों में तब्दील हो जाते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक साबित हो रहे हैं। LPG बहरान के लिए हुकूमत जिम्मेदार, पेशगी इक़दाम क्यों नहीं किए गए? राज्यसभा में खरगरे का सवाल। राज्यसभा के कायदे अपोजिशन मल्लिकार्जुन खरगे ने पीर के रोज मौजूदा LPG बहरान के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर मरकजी वज़ीर JP नड्डा ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क में अनारकी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा ऐवान में वक्फे सफर के दौरान ये मसला उठाते हुए खरगे ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत पेशगी मनसूबाबंदी नहीं कर रही है और साथ ही LPG दरामदात के लिए मुतबादिल इंतजाम भी नहीं कर रही है। LPG की कालाबाजारी, कई रियासतों में धावे, FIR दर्ज। कई रियासतों में ओहदेदारों ने पीर को LPG सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कालाबाजारी के खिलाफ क्रैकडाउन किया। वाज़िर मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के सिलसिले में कम से कम 6 FIR दर्ज की गई है, जबकि धावों के दौरान 600 से ज़ायद सिलेंडर जब्त किए गए। इसके अलावा रियासत महाराष्ट्र के थाने जिले में खानगी गोदाम से 84 गैर कानूनी LPG सिलेंडर जब्त किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 2,20,000 रुपये बताई गई है। मगरबी एशिया में ईरान अमेरिका जंग के दरमियान मुल्क के कई हिस्सों में गैस का बहरान जारी है। हालांकि हुकूमत की जानिब से लगातार गैस के वाफिर मिकदार होने का दावा किया जा रहा है, मगर हालात कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। वाज़ेह है इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत ने नई पॉलिसी जारी की है, जबकि उत्तर प्रदेश में छापेमारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वाज़ेह है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जुम्मे के रोज सिलेंडर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा और कई रियासतों में लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि मरकजी हुकूमत ने कई बार कहा है कि मुल्क में LPG की कोई कमी नहीं है, जबकि कई मकामात पर रेस्टोरेंट्स के बंद होने और LPG ज़ख़ीरा करने की भी इत्तलात है। तो दूसरी जानिब वहीं मरकजी हुकूमत ने कहा है कि घरों में LPG की बिला तातील सप्लाई को यकीनी बनाया गया है और सारिफिन को घबराने की जरूरत नहीं है। कई इलाकों में मच्छरों की बहुतायत से अवाम परेशान। मीर आलम तालाब के करीब वाक़े कॉलोनी के अवाम का अनोखा एहतजाज। शहर में गर्मी बढ़ने के बावजूद कई इलाकों में मच्छरों की बहुतायत से अवाम परेशान है। लिहाजा मीर आलम तालाब और पेराचलो तालाब के अलावा
पुराने शहर और नए शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ बेतहाशा मच्छरों की शिकायत पाई जाती है। रियासती हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की जानिब से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बढ़ती हुई शिकायत के पेश नज़र GHMC को फौरी और मौजूद इक़दाम करने की हिदायत चंद दिन पहले जारी की गई थी और कहा गया था कि शहर के लिए तैयार करदा 99 रोज़ा एक्शन प्लान में मच्छरों पर काबू पाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए, लेकिन अब तक मसला जू का तू है। GHMC के अहदेदारों ने बताया कि हर साल फरवरी की इब्तिदा में गर्मी में इजाफे के साथ ही मच्छर पूरी तरह से गायब हो जाते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कई इलाकों में सीजन से ज्यादा मच्छर है। तो वहीं दूसरी जानिब शहर के बहुत से इलाकों में मच्छरों की बढ़ती हुई परेशानी पर अवाम ने अनोखा और तंज़िया एहतजाज भी किया, जिसके तहत तारीखी मीर आलम तालाब के करीब गोल्डन सिटी कॉलोनी के मुकीनों ने मच्छर बैटिंग प्रीमियर लीग के नाम से एक अलामती प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। मुकामी अवाम के मुताबिक ये प्रोग्राम 21 मार्च को शाम 7 बजे मीर आलम तालाब के अतराफ मच्छर से मुतासरा इलाकों में मुनक़्क़िद किया जाएगा। मुकामी अफराद का कहना है कि ये अलामती प्रोग्राम दरअसल मच्छरों की संगीन सूरत हाल की तरफ हुक्काम की तवज्जो मरकूज कराने के लिए किया जा रहा है, ताकि जल्द अज जल्द मौसरी इक़दाम किए जा सकें। ग्रेटर हैदराबाद में गैस बुकिंग बहरान, अवाम परेशान। ग्रेटर हैदराबाद में LPG गैस की बुकिंग सारिफिन के लिए एक बड़ा मसला बन गई है, लिहाजा पहले सारिफिन जब ऑयल कंपनियों के IVRS नंबर पर कॉल करते थे तो इन्हें फौरी बुकिंग नंबर मौसूल हो जाता था, मगर अब शिकायत सामने आ रही है कि कॉल करने के बाद सिर्फ प्रोसेसिंग का पैगाम आता है कि बुकिंग नंबर नहीं मिल रहा है। आमतौर पर सरकारी नंबर पर कॉल करने के बाद फौरी बुकिंग की तस्दीक मिलनी चाहिए, लेकिन अब सारिफिन को सिर्फ यही पैगाम मौसूल हो रहा है कि आपकी दरख्वास्त मौसूल हो गई है। लिहाजा 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी इन्हें बुकिंग नंबर मौसूल नहीं हुआ, जिससे वो शदीद परेशान है। तो वहीं दूसरी जानिब जब सारिफिन इस मसले की शिकायत लेकर गैस एजेंसी के दफ्तर पहुंचते हैं तो इन्हें वहां से भी कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिल रहा है। लिहाजा वहां का अमला ये कहकर वापस भेज रहा है कि एजेंसी में बराह रास्त बुकिंग नहीं की जाती और सारिफिन को ऑनलाइन तरीका इख्तियार करना होगा। लिहाजा इस सूरत हाल से खास तौर पर वो लोग ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करना नहीं जानते। अलबत्ता एजेंसी अमला सारिफिन को मुतबादिल तरीकों से गैस बुकिंग करने का मशवरा दिए है। वाज़ेह रहे अगर फोन कॉल के जरिए बुकिंग मुमकिन ना हो तो इंडियन गैस रखने वाले सारिफिन अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप नंबर 75888824 पर कैपिटल लेटर में रिफिल लिखकर भेज दें, जिससे आपकी गैस बुक हो जाएंगी। ख्वातीन खुद रोजगार के लिए माशी तौर पर मजबूत बने। इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत नलगुंडा कॉर्पोरेशन की अक़लियती ख्वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। जिला कलेक्टर B चंद्रशेखर ने कहा है कि ख्वातीन को खुद रोजगार इख्तियार करके माशी तौर पर मजबूत बनना चाहिए। कहा कि हुकूमत ख्वातीन की तरक्की और बाख्तियारी के लिए मुख्तलिफ स्कीमें नाफिज कर रही है। वाज़ेह पीर को नलगुंडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर में महकमे अक़लियती बहबूद और तेलंगाना मिलिट्री कॉर्पोरेशन के इश्तराक से जिला कलेक्टर वहाँ की मेयर के हाथों इंदिरा महिला शक्ति स्कीम के तहत 40 दिन की सिलाई मशीन की तरबियत मुकम्मल करने वाली 56 अक़लियती ख्वातीन में सिलाई मशीनें तकसीम की गई। डबल बेडरूम मकानात में ना रहने वालों को नोटिस जारी की जाएंगी। अलॉटमेंट में कोई सियासी दबाव कबूल न किया जाए, वज़ीर-ए-माल P श्रीनिवास रेड्डी की हिदायत। वज़ीर-ए-माल P श्रीनिवास रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और मिर्चल मलकजगिरी अजला के को अर्बन रीजन इलाके में इंदिरा मकानात की तामीर के लिए जरूरी लाह अमल तैयार किया जाए। मजीद इन्होंने कहा है कि शहर हैदराबाद में रहने वाले गरीब अवाम की रोजी रोटी मुतासिर न हो, इसीलिए मुनासिब मकामात की निशानदही की जाए। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के ख्यालात के मुताबिक शहरी इलाकों में इंदिरा मकानात की तामीर को इंतहाई तरजीह दी जा रही है, लिहाजा अहदेदार भी इसी के मुताबिक काम करें। वज़ीर माल ने वाज़ेह हिदायत दी है कि QR हुदूद में इंदिरमा और डबल बेडरूम मकानात के इस्तेफादा कुंदगान का इंतखाब शफाफ तरीके से किया जाए और किसी भी सियासी दबाव के आगे ना झुका जाए। मजीद इन्होंने कहा है कि जिन अफराद को डबल बेडरूम मकानात मिले हैं लेकिन वो वहाँ रिहाइश इख्तियार नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्हें किराए पर दे रहे हैं या फिर कई साल से मुकफ़िल रख दिया गया है, ऐसे लोगों को हुकूमत की तरफ से नोटिस जारी की जाएंगी। वाज़ेह रहे अगर वो नोटिस का जवाब ना दे तो इनका अलॉटमेंट मुस्तक करके वो घर मुस्तक गरीबों को दे दिए जाएंगे। इन्होंने हिदायत दी है कि डबल बेडरूम GNNRM और दीगर स्कीमों के तहत हासिल करदा लेकिन गैर आबाद मकानात का 1 मई से जायजा लिया जाएगा और इन तमाम अफराद को नोटिस जारी की जाएंगी। अगर वो जवाब ना दे तो इनका अलॉटमेंट मनसूख कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।